ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीली और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, नेपाल में हालात तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में। कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। अंतरिम पीएम पर जेंजी में ही रार छिड़ी हुई है। एक गुट ने सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया तो दूसरा गुट कुलमन घिसिंग के नाम पर अड़ा हुआ है। दूसरी खबर वाराणसी में मॉरिशस के पीएम रामगुलाम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता से जुड़ी हुई। दोनों तरफ से स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान। मोदी बोले भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार। तीसरी खबर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है, उससे जुड़ी हुई है। 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे ये सभी। त्योहारों पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। चौथी खबर है उत्तर प्रदेश के भदोही में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में सब इंस्पेक्टर राजन बिंद की जान चली गई है। सड़क पार करते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस पर पूरी डिटेल आगे आपको देंगे, तो तमाम खबरों पर हर एक जानकारी आगे आप तक पहुंचाएंगे। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां भदोही में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बाइकों की टक्कर में यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें अब हर किसी के लिए एक बड़ा संदेश है। टक्कर ऐसी जिससे कलेजा कांप उठे। बाइक मुड़ी और सब कुछ खत्म। बुलेट से सड़क पार कर रहे सब इंस्पेक्टर राजन बिंद को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही उन्होंने बुलेट मोड़ी, तेज रफ्तार बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा और उसकी बाइक सब इंस्पेक्टर की बुलेट से टकराई। सब इंस्पेक्टर जब तक कुछ समझ पाते, उसी समय पीछे से आ रही दूसरी तेज रफ्तार बाइक ने फिर उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजन बिंद की मौत हो गई। राजन बिंद दादी की 13वीं में शामिल होने के लिए आए थे और हादसे से ठीक पहले पेट्रोल भरवा कर लौट रहे थे। ऐसे में सड़क पार करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। झांसी में थार ड्राइवर की हैवानियत की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। थार ड्राइवर ने सड़क पर बैठी हुई गाय को देखने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी और एक बछड़े को कुचलते हुए आगे निकल गया। ये थार ड्राइवर की हैवानियत की जीती जागती तस्वीरें। थार ड्राइवर ने एक पल को भी नहीं सोचा कि भारी भरकम थार के नीचे दबने से बछड़े का क्या होगा और चढ़ा दिया गया। सड़क पर गाय और बीचों बीच बछड़ा बैठा था। थार सवार ने स्पीड कम की, लगा वो बछड़े को उठने का मौका दे रहा है, लेकिन वो थार आगे बढ़ती चली गई। नतीजा, बछड़ा उठ नहीं पाया और उसके बाद उसने बछड़े के ऊपर थार चढ़ा दी। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जानबूझकर बेजुबान पर थार चढ़ा रहा था। 1800 किलोग्राम की थार के नीचे कुचलने से बछड़े की मौत हो गई। घटना प्रेमनगर के पुलिया नंबर 9 के पास की है। अमेरिका के मैक्सिको सिटी में गैस टैंकर में विस्फोट से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 70 लोगों के घायल होने की खबर है। गैस टैंकर में यह धमाका मैक्सिको सिटी के हाईवे के नीचे हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि आग की लपटें हाईवे के ऊपर तक पहुंच गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। दहशत में लोगों के चिल्लाने की आवाजें कैमरे में कैद हो गई। गैस टैंकर में लगी आग ने आसपास खड़ी 18 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों का धुआं नजर आया। फायर फाइटर की टीम ने कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ लोगों की जान भी चली गई। मेक्सिको पुलिस के मुताबिक इस हादसे में भारी नुकसान हुआ है। टैंकर में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के कटनी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई। वहां कुछ युवकों ने चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार एक महिला को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सामने आया है। जिसमें बीच सड़क पर कुछ युवक उस महिला की बुरी तरह पिटाई करते दिखाई दिए।
महिला दर्द से कर्रा रही थी, जबकि आरोपी दनादन लात घूंसे बरसा रहे थे। बस। वो महिला सड़क पर गिरी हुई थी और काली शर्ट पहना एक आरोपी ताबड़तोड़ घूंसे मार रहा था। बुरी तरह पिटाई के बाद आरोपी बाल पकड़कर महिला को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पुलिस ने केस दर्ज कर वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रात में शाम से 3 बजे हैदराबाद के याकूतपुरा इलाके में एक बच्ची सड़क पर खुले मैनहोल में गिर गई। यह हादसा तब हुआ जब बच्ची स्कूल जा रही थी। अच्छी बात हालांकि ये रही कि इस हादसे में उसे गंभीर चोट नहीं आई। स्कूल जाते वक्त ये लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, सड़क पर खुले मैनहोल में गिर गई। ये बच्ची अपनी माँ और बहन के साथ स्कूल जा रही थी। बच्ची आगे आगे चल रही थी, जबकि उसकी माँ और बहन पीछे थी। छात्रा अपनी माँ की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि आगे मैनहोल खुला पड़ा है और वो उसमें समा गई। ये देख माँ तुरंत वहाँ पहुंची और उसे मैनहोल के बाहर खींच लिया। इस दौरान 2 युवक भागे भागे वहाँ आए और मैनहोल में गिरे छात्रा के बैग को बाहर निकाला। घटना के बाद लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर नाराजगी जताई। पुल और पुलिया पर पानी के बहाव में मोटरसाइकिल और कार के बहने के तमाम वीडियो आने के बावजूद लोग उसी तरह की गलती करने से बाज नहीं आते। ऐसी ही एक जानलेवा गलती का वीडियो उत्तराखंड के रामनगर से सामने आया। बाढ़ के वेग को हल्के में लेना भारी पड़ गया। सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया और बाइक के साथ साथ पीछे बैठा युवक भी नाले के अंदर पहुंच गया। बाढ़ के पानी में एक बाइक तो निकल गई, लेकिन ये दोनों बाइक सवार फंस गए। तस्वीरों में आप देखेंगे तेज वेग के कारण बाकी लोग उस पार ही बाढ़ के पानी के घटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को सब्र नहीं था। लेकिन नतीजा सामने है। हादसा नैनीताल में रामनगर के कोटाबाग इलाके का बताया जा रहा है, जहां गुरुड़ी नाला उफन रहा था। उसी में एक बाइक सवार बाइक समेत गिर गया। गनीमत रही कि नाला गहरा नहीं था और युवक मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली में स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद फ्लाइट काफी देर तक उड़ान नहीं भर पाई और यात्री अंदर ही परेशान होते रहे। परेशानी की वजह बड़ी थी क्योंकि फ्लाइट में खराबी के बाद एसी भी काम करना बंद हो गया। यात्रियों को घुटन होने लगी। यात्री कागज से हवा करते दिखे। दिल्ली से स्पाइस जेट की ये फ्लाइट काठमांडू के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले कुछ मिनट पहले विमान में खराबी आ गई। काफी देर एसी न चलने के बाद यात्री फ्लाइट से उतर गए। कुछ लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत भी की। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक स्कूली बस बाइक सवार को टक्कर मारते हुए गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई क्योंकि बस पानी में पलटी हुई थी और उसमें स्कूल के बच्चे सवार थे। हादसे के बाद आसपास के लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे। कुछ लोग बस के अंदर गए और शीशा तोड़कर अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला। इस हादसे में कई बच्चों को चोटें आई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही छानबीन में जुट गई। अब बात करेंगे नेपाल की, जहां सरकार किसकी बनेगी ये किसी को नहीं मालूम है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अब उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। इसी बीच नेपाल में कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है। पूरे नेपाल पर सेना का कंट्रोल है। हालांकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। जेंजी के प्रदर्शन के बाद बर्बाद हो चुकी इमारतें ही फिलहाल काठमांडू की पहचान है। आंदोलन के बाद पसरा अजीब सा सन्नाटा नेपाल में राजनीतिक अनिश्चितता को बयां कर रहा है। इस बीच नेपाली आर्मी अब हालात सामान्य करने की कोशिशों में लगी रही। सड़क पर जली हुई गाड़ियों को हटाया जा रहा है। तबाही के निशान के बीच काठमांडू में थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन दुकानें खुली। लोग सब्जी, किराना सामान और दवाइयां ले सकते हैं। हालांकि प्रदर्शन की आग अभी बुझी नहीं है। जिस हिल्टन होटल को 9 सितंबर को आग के हवाले किया गया, वहां 2 दिन बाद भी धुआं उठ रहा है। आग लगने के बाद काठमांडू के राष्ट्रपति भवन की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो उजड़ा हुआ नजर आया।
अब आप ये समझिए कि नेपाल में लगभग आपातकाल लग ही गया है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जेनजी प्रदर्शनकारियों ने वहां के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर नेपाल से भगा दिया। अब जिस तरह से नेपाल के नेता मंत्री भागे, उसके वीडियोस भी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। नेताओं के भागने के वीडियोस किसी फिल्मी सीन की तरह ही थे। सेना के हेलीकॉप्टर में नीचे केबल लगी हुई थी, उसी केबल को कुछ नेताओं ने पकड़ा हुआ था। आर्मी के जवानों की मदद से नेताओं ने केबल पर खुद की पकड़ किसी तरह मजबूत की हुई थी। नीचे प्रदर्शनकारियों की भीड़ उन्हें चढ़ा रही थी और वो उनकी आंखों के सामने जान बचाकर भाग गए। ऐसा ही एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर नेताओं के घर से उन्हें उठाकर उड़ता हुआ दिखा। घर से किसी सामान को रोप से बांधकर सभी लोगों को उसमें रखा गया था। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें चढ़ाया और प्रदर्शन की आग से निकलते धुएं के बीच नेता गायब हो गए। इन नेताओं को भगाने के बाद जेनजी की बारी थी कि वो देश को चलाने में मदद करें। अब रील बनाने वाली जनरेशन सड़क पर तो आ गई, लेकिन सरकार बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। नई समस्या यहां यह है कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले जेनजी अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। काठमांडू में सेना मुख्यालय के सामने खड़े हुए युवा आंदोलनकारी एक दूसरे से मारपीट करने लगे। एक गुट के लोगों ने दूसरे को सड़क पर गिराकर लातों से मारा। अंतरिम सरकार के गठन के लिए सेना और राष्ट्रपति से उनकी चर्चा भी विफल रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका तालमेल नजर नहीं आया। हालात ये हैं कि कभी आंदोलन को लीड करने वाले सुदम गुरंग कैमरे पर आकर रोने लगे। अब चाहे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन देश चलाने के लिए जेनजीज को किसी एक को तो चुनना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि जेनजीज को पसंद आखिर है कौन? कल तक खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन जेनजीज के बीच उनके नाम की सहमति नहीं बनी है। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अब इंजीनियर कलमान घीसिंग का नाम आगे कर दिया है। इधर काठमांडू के मेयर बालेन शाह अभी भी जेनजीज की पसंद बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने सुशीला का समर्थन पहले ही कर दिया है। तो फिलहाल जेनजीज प्रदर्शनकारी खुद इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो किसे अपने देश का मुखिया चुने। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद विहार से बिहार के पूर्णिया जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में आग लगी थी, जिसके बाद बोगी से आग की लपटें निकलने लगी। आग लगने की जानकारी मिलते ही ट्रेन को साहिबाबाद स्टेशन पर रोक दिया गया। आनन फानन में डिब्बे को ट्रेन से अलग किया गया क्योंकि उस डिब्बे में आग फैलती जा रही थी और दूसरे डिब्बे में भी आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। डिब्बे का पिछला हिस्सा तो धू धू कर जलने लगा। कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन बोगी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के बाद उस बोगी को हटाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चिड़ियाघर से बड़ी घटना सामने आई है। शेरों के झुंड ने चिड़ियाघर के सालों पुराने कर्मचारी पर ही हमला कर दिया और ये सब पर्यटकों की आंखों के सामने हुआ। सफारी के दौरान चिड़ियाघर के कर्मचारी जियान का कुछ सामान गिर गया। जीप से उतरकर कर्मचारी सामान उठाने लगा, तभी एक शेर ने हमला कर दिया। इसके बाद शेरों के झुंड ने हमला बोल दिया। पर्यटक शोर मचाकर और हॉर्न बजाकर शेरों को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि चिड़ियाघर के कर्मचारी जियान 30 साल से शेरों की देखभाल कर रहे थे, फिर भी शेरों ने उन पर अटैक कर दिया। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देख शरीर में सिहरन पैदा हो जाए। लुधियाना के पुराने सब्जी मंडी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 3 स्कूटर को सीधी टक्कर मार दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो में कार आखिर में जाकर एक खंबे से टकरा गई। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक एक कर 3 स्कूटर को टक्कर मारते हुए ये कार आगे निकल गई और उसके बाद एक खंबे से जाकर टकरा गई। किसी की जान भले ही ना गई हो, लेकिन कितना भीषण यह हादसा था
तस्वीरें बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 साल में 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। यानी हर रोज दिल्ली सरकार के कर्मचारी करीब 1370 स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर उन्हें माइक्रोचिप लगाने का काम करेंगे। माइक्रोचिप में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके टीकाकरण की जानकारी होगी। इस अभियान को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से चलाया जाएगा। डॉग बाइट और रेबीज को रोकने के लिए आवारा कुत्तों के इम्यूनाइजेशन को डिजिटल बनाया जाएगा। दिल्ली में मौजूद सभी आवारा कुत्तों की गिनती की जाएगी और उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी के सभी पेट शॉप्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोहन यादव सरकार का बुलडोजर फिर से गरजा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में कई मकानों को जमींदोज किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में बुलडोजर की ये कार्रवाई हुई। ये इलाका महाकाल मंदिर पहुंचने का प्रमुख मार्ग है, जहां से वीआईपी श्रद्धालु आते हैं। नगर निगम ने उन इमारतों पर एक्शन लिया जिसमें लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। देखते ही देखते 10 से ज्यादा मकान जमींदोज कर दिए गए। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने घर के लिए लीज पर जमीन दी। लोग अब इसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे। कई लोगों ने लीज भी रिन्यू नहीं करवाया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया। आंध्र प्रदेश को कोनासीमा में नशे में धुत एक शख्स ने गले में जहरीला कोबरा लपेटकर पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव वालों को डराते और सांप के साथ खेलते हुए नजर आ रहा ये शख्स गोल्लापल्ली कोंडा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है गोल्लापल्ली अपने गले में कोबरा लपेटे हुए है और सांप को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा है कि तूने मुझे काटा, अब देख मैं क्या करता हूँ। दरअसल वो अपने आंगन में मुर्गियों की टोकरी से अंडे लेने गया था, तभी उसे कोबरा ने डस लिया। उस समय गोल्लापल्ली नशे की हालत में था। उसने सांप को पकड़ा और गले में लपेट लिया। इसके बाद वो गांव की गलियों में घूमकर सांप के डर से भाग रहे लोगों पर कोबरे को फेंकने की कोशिश करता दिखा। गांव वालों के मुताबिक गोल्लापल्ली जब ये हरकत कर रहा था तब सांप ने उसे दोबारा डसा। इसके बाद किसी तरह लोगों ने सांप को उससे छीना और फिर मार डाला। फिर गोल्लापल्ली को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त चार्ली को गोली मारी गई उस समय वो सैकड़ों लोगों के सामने भाषण दे रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखाई दिया कि 31 साल के चार्ली किर्क यूटा वाली यूनिवर्सिटी में अमेरिकन कमबैक नाम के कार्यक्रम में युवाओं की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। तभी दूर से एक शख्स ने निशाना लगाते हुए उन पर फायर किया और गोली सीधे चार्ली के गर्दन में लग गई। आनन फानन चार्ली को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में गोलीकांड के बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर कैंपस की एक छत पर बैठा था और वहीं से चार्ली पर निशाना लगाया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ली किर्क राइट विंग एक्टिविस्ट और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक थे। चार्ली की मौत के बाद ट्रंप ने दुख जताया और राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पहली बार खुलकर अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव पर हमला बोला। तेज प्रताप ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में तेजस्वी यादव को फेल बताया। ये तब हुआ जब तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद की। अरे आराम से सबको मिलेगा। तेज प्रताप यादव नाव पर खाने पीने का सामान और दवाइयां लेकर गए और बाढ़ पीड़ितों में बांटते दिखे। इस दौरान इलाके के विधायक और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के बाढ़ पीड़ितों के बीच न होने पर उन्हें निशाने पर लिया। सरकार आपका फेल, विधायक ही फेल, नाच रहा है। साथ ही तेज प्रताप यादव बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं करने के लिए नीतीश सरकार पर भी जमकर बरसे। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन उन नेताओं को है जो टिकट पाने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। इस बीच लालू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लालू यादव कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोगों की भीड़ उनसे बात करने की कोशिश कर रही है।
दावा किया जा रहा है कि ये लोग नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से आए थे और अपने नेता उदय यादव को टिकट देने की मांग कर रहे थे। नवादा जिला से आरजेडी के भक्त हैं दादा, हिसुआ विधानसभा से उदय यादव को टिकट मिलना चाहिए। सचिव सर अभी पढ़ना। इसी बीच किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब एक बार फिर से नेपाल की खबर पर आते हैं और इस बार आपको साजिश का एंगल दिखाएंगे। देखिए, नेपाल में अब प्रदर्शनकारियों के एजेंडे पर भी सवाल उठ रहे हैं। नेपाल के जेनजी प्रदर्शन में साजिश का नया एंगल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आग लगाने के बाद आशंका है कि वहां कई जरूरी फाइलें नष्ट हो गई हैं। सरकार और सिस्टम के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी जला। आज नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय उजड़ा हुआ पड़ा है। बिल्डिंग से न्यायालय शब्द गायब है, सिर्फ सर्वोच्च बचा दिखा। काठमांडू में सर्वोच्च न्यायालय के बाहर इस तरह की घटना से ये साबित होता है कि आने वाले केसेस पर कितना खतरनाक असर पड़ने वाला है। कोर्ट के जलने से ज्यादा खतरनाक उसके बगल में मौजूद अटॉर्नी जनरल के ऑफिस का जलना था, क्योंकि इसी ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट की सारी फाइलें होती हैं। लेकिन अब वो सारे रिकॉर्ड एक ही रात में गायब हो गए हैं। और सरकार की तरफ से जितने भी केस लड़े जाते हैं उसमें क्या पक्ष रखना है, क्या पक्ष नहीं रखना है, वो तमाम रिकॉर्ड इसी बिल्डिंग में था। कागजी फाइलों के साथ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी गायब हैं। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से नेपाल सुप्रीम कोर्ट का डेटा चुरा लिया गया है। नेपाल के अधिकारी अब इस प्रदर्शन को साजिश बता रहे हैं। नेपाल के डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीव ने बताया कि उनके ऑफिस के 100 कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क निकाल लिए गए। ऑफिस रूम में सब में जो कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप है, वो सब ले गए हैं वो लोग। अब संजीव मानते हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ। लगता है कि कोई प्री प्लान है। जो सीपीयू में ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव, वो नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने अटॉर्नी जनरल के दफ्तर का ऑडिटोरियम भी फूंक दिया। सिर्फ लोहे के फ्रेम कुर्सियों के बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट के डेटा की चोरी के इन्हीं दावों ने आंदोलन में साजिश को हवा दी। साजिश के एंगल के साथ एक खतरा भी है। खतरा है उन नेपाली कैदियों का जो जेल से भागकर भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, भारत नेपाल बॉर्डर पर ऐसे 35 कैदी पकड़े गए जो जेल से भागकर निकले थे। यूपी के 7 जिलों से नेपाल का बॉर्डर लगता है, वहां 22 कैदी पकड़े गए हैं। तो बिहार बॉर्डर पर भी 10 कैदियों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। 3 कैदी पश्चिम बंगाल की तरफ से भी घुसना चाह रहे थे, वो भी पकड़ लिए गए। आशंका है कि अभी और कैदी भारत की तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं और यही वजह है कि अब बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। कल के बाद आज फिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से लगते बॉर्डर पर नेपाल के 3 कैदियों को पकड़ा गया। ये तीनों नेपाल की हिंसा का फायदा उठाकर भागे और भागकर भारत के बॉर्डर में घुसपैठ कर रहे थे। इन खूंखार कैदियों की वजह से ही नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी एक्स्ट्रा सावधान है। कुछ कैदी ऐसे भी रहे जो उधर से फरार होकर के भारत में दाखिल होने की कोशिश करी, जिसमें उसको लेकर के अब देखिए भारत नेपाल सीमा पर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच पैदल आने जाने वालों को दोनों देशों में एंट्री मिल रही है। अभी फिलहाल ये देखा जा सकता है कि सामान्य तौर पर जो भी लोग हैं जिनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, उनके प्रॉपरली जो आईडी कार्ड्स हैं उनको चेक करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो अनुमति है वो फिलहाल दी जा रही। नेपाल के दूसरे शहरों के साथ अब बॉर्डर पर भी शांति आ रही है, लेकिन सुरक्षा अभी भी सख्त है। ओडिशा के ब्रह्मपुर में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग की भोजन नली में आई परेशानी का इलाज किया और उनकी जान बचा ली। 80 साल के कामराजू नायक की भोजन नली में दांत साफ करते वक्त दातून फंस गई थी। काफी कोशिशों के बावजूद दातून बाहर नहीं निकली। उन्हें असहनीय दर्द और खाने में दिक्कत होने लगी। परिवार बुजुर्ग को ओडिशा के ब्रह्मपुर के एमकेसीजे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा, जहां के डॉक्टर्स ने बुजुर्ग की भोजन नली से 9 इंच लंबा दातून निकाला। डॉक्टर्स ने ईसोफेगोस्कोपी नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में गले के अंदर ट्यूब डाली जाती है, जिससे अंदर की चीजों को देखा और निकाला जा सकता है। अब तक मीडिया में बच्चों के कुपोषण, उनके कम वजन की खबरें आया करती थी, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि दुनिया में पहली बार बच्चों के मोटापे ने दुबलेपन को पीछे छोड़ दिया। यूनिसेफ के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है।
जब वजनी बच्चों की संख्या दुबले पतले बच्चों से ज्यादा हो गई। यूनिसेफ ने 190 से ज्यादा देशों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक साल 2000 तक 5 से 19 साल तक के 3% युवा मोटापे का शिकार थे, जबकि 2022 में ऐसे युवाओं की हिस्सेदारी 8% हो गई। इसी तरह साल 2000 तक ओवरवेट यानी अधिक वजन वाले युवाओं की हिस्सेदारी 11% थी, जो 2022 तक बढ़कर 20% पर पहुंच गई। वहीं साल 2000 तक दुबले युवाओं की हिस्सेदारी 13% थी, जो 2022 में घटकर 10% रह गई। यूनिसेफ के मुताबिक अमीर और तेजी से विकास कर रहे देशों के बच्चों में मोटापा ज्यादा बढ़ा है। अब तक मान्यता रही है कि पतले दुबले बच्चे कुपोषित होते हैं और मोटे बच्चे अच्छे खान पान की निशानी है, लेकिन बढ़ते मोटापे के प्रति आगाह करते हुए यूनिसेफ ने यहां कहा है कि यह भी एक तरह का कुपोषण है, क्योंकि ऐसे बच्चे संतुलित आहार लेने की बजाय प्रोसेस्ड, जंक फूड और तला भुना खाना ज्यादा खाते हैं। यूरोप के देश लिथुआनिया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पोलैंड के तेल और गैस कंपनी PKN ओरलेन की कई LNG रेलवे कारों में आग लग गई। पहले बड़ा विस्फोट हुआ और फिर देखते ही देखते 8 LNG रेलवे कार आग की चपेट में आ गई। तस्वीरें लिथुआनिया के विल्नियस की है, जहां ये घटना हुई। आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं काफी दूर तक आसमान में देखा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि रेलवे कार जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विस्फोट की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। इधर राजस्थान के जालौर जिले में एक नदी ने 50 से ज्यादा गांवों को देश और दुनिया से अलग कर दिया है। नदी ने सड़क और पुल के बीच के फर्क को मिटा दिया है, जिसके बाद लोग पानी के तेज बहाव से लड़ते हुए ही अपनी गाड़ियों को आगे लेकर जा रहे थे। कई जगह तो 5 से 12 फीट तक पानी जमा हो गया था। लोगों के सीने तक पानी भरा था। फिर भी दूसरा रास्ता न होने की वजह से उन्हें उसी स्थिति में चलना पड़ा। जालौर जिले के सांचौर में लूनी नदी का पानी किसी को बहाकर ना ले जाए, इसलिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही पानी की मुश्किल को पार कर रहे थे। गांव के लोगों ने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए अलग से ट्यूब की व्यवस्था कर रखी थी। बात पहाड़ों की, जहां अभी भी हालात सुधरे नहीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ों से पत्थर के साथ लगातार पेड़ भी गिर रहे हैं, जो किसी भी राहगीर के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब जिस रास्ते से हजारों गाड़ियां गुजरती है, वहां अचानक पेड़ गिर रहे हैं। इस वीडियो में पेड़ और मिट्टी इस तरह गिरी कि सड़क पर रखा बैरिकेड भी दूसरी तरफ पहुंच गया। शिमला और मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे लोगों को अभी कुछ दिनों का धैर्य तो रखना ही होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहां अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक भूस्खलन और दूसरी घटनाओं में 380 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ अभी भी खतरे से खाली नहीं। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विवादास्पद बयान दिया है। रायबरेली में उन्होंने इशारों में राहुल को रावण बताया, जबकि प्रियंका गांधी की तुलना सूर्पणखा से की है। दिनेश प्रताप सिंह ने यह बयान तब दिया जब वो राहुल और प्रियंका गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा हंसती, जैसे सूर्पणखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर बवाल तो होना ही था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायबरेली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दिनेश सिंह का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत मॉरिशस के बीच कई MOU साइन किए गए। पीएम मोदी जब वाराणसी पहुंचे तो सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी रोड शो करते हुए होटल पहुंचे, जहां जगह जगह वाराणसी की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। रोड शो के बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं, बल्कि एक परिवार है।
काशी में पीएम मोदी का ये 52वां दौरा था। इस बार पीएम मोदी करीब 3.5 घंटे तक अपने संसदीय क्षेत्र में रहे। कल जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे तो बीजेपी नेताओं ने उनका विरोध किया था। आज पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस ने इसका बदला लेने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने उनका प्लान फेल कर दिया। पुलिस को आशंका थी कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने एक रात पहले ही अजय राय समेत 100 से ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। सिर्फ अजय राय ही नहीं, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया गया, जो वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के विरोध में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई को लेकर अजय राय ने सोशल मीडिया पर लिखा, पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। इसी तरह सोनभद्र से भी कांग्रेस के कुछ नेता विरोध करने के लिए वाराणसी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सोनभद्र में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। इटली में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया है। लोगों का भारी नुकसान हुआ है। घर, बाजार और दफ्तर, पानी सब जगह है। रिहायशी इलाके में ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी उतर आई हो। पानी की रफ्तार देखकर लोग दहशत में हैं। लाखों की कारें पानी में बहकर बर्बाद हो गई। तस्वीरें इटली के अलकामो की है, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। इटली के वेनिस में भी बुरा हाल है। यहाँ कुछ घंटों में 200 किलोमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वेनिस के बाजार में घुटने घुटने तक पानी भरा है। पानी भरने की वजह से दुकानें बंद पड़ी है। जापान में भी भारी बारिश के बाद राजधानी टोक्यो में बाढ़ जैसे हालात बन गए। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई इलाकों तक पानी घुस गया। घुटने भर पानी के बीच लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। मेट्रो के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो। जापान की राजधानी टोक्यो में सड़कों पर मानो सैलाब उतर आया हो। पानी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों में घुस गया। शहर के कई इलाकों में 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई। यूपी के बागपत में एक युवक की पिटाई की तस्वीरें सामने आई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है। कुछ बदमाश बेल्ट से बेरहमी से एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। पिट रहा युवक हाथ जोड़कर छोड़ने की फरियाद करता दिख रहा है, लेकिन आरोपी उसे लगातार पीट रहे हैं। बेल्ट के अलावा ये लोग लात घूंसे भी चला रहे हैं। पीड़ित युवक मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। वीडियो बागपत कोतवाली क्षेत्र के सुरूरपुर गांव के जंगलों का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला पर अटैक कर दिया। सांड के हमले से घायल बुजुर्ग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। बुजुर्ग को ऐसा दौड़ाया कि वो जमीन पर ही गिर गया। महिला पर सांड ने धीरे सींग से हमला किया और महिला को सड़क पर उछालकर पटक दिया। सांड ने महिला को ऐसा पटका कि वो वहीं जमीन पर मुंह के बल गिर गई। बुजुर्ग महिला की चीख पुकार सुनकर फूलबाग कॉलोनी के लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन सांड था कि मानने को तैयार नहीं। जमीन पर गिरी चोटिल महिला ने भी सांड को हटाने की कोशिश की, लेकिन सांड टस से मस नहीं हुआ। फिर पीछे से एक युवक डंडा लेकर आया, तब जाकर सांड महिला से दूर हटा। महिला की हालत गंभीर थी, वो सीधे खड़ी भी नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि महिला की हालत नाजुक है। पंजाब से एक एक्सीडेंट का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसके सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया है। पंजाब के जालंधर में स्कूटी रोकने के चक्कर में महिला ट्रैफिक कर्मी एक कार से टकरा गई। कार की टक्कर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गए और मच गया बीच सड़क कोहराम। महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी स्कूटी को रोकने की कोशिश करती हुई बीच सड़क पर आ गई। स्कूटी सवार तो नहीं हाथ लगा, पीछे से आ रही कार महिला कर्मी से टकरा गई। इस वीडियो पर अगर गौर करेंगे तो पीछे से आ रही कार की स्पीड कम थी, लेकिन स्कूटी को रोकते समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी की लापरवाही साफ दिखी। उसने पीछे से आ रही गाड़ी पर ध्यान ही नहीं दिया।
टक्कर होते ही कार सवार ने नीचे उतरकर ट्रैफिक कर्मी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। इसके बाद कार ड्राइवर अपनी कार में बैठाकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अस्पताल भी ले गया। लेकिन इसके बाद आया कहानी में ट्विस्ट। कार ड्राइवर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना गलती के उसकी कार जब्त कर ली, 1700 रुपए भी लिए गए और 60,000 रुपए की मांग भी की गई। पुलिस ने आरोपों से इनकार कर दिया है। भरतपुर के बयाना से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। दरअसल पुलिस ने अपराधियों का जुलूस निकाला, जिसके बाद रास्ते भर व्यापारियों ने पुलिस पर फूल बरसाए। दरअसल 27 अगस्त को सर्राफा कारोबारी को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वारदात में शामिल अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद यहां के बाजार में उनका जुलूस निकाला गया। इस दौरान व्यापारियों ने फूल बरसाकर और ताली बजाकर पुलिस का अभिनंदन किया। चलो उत्तर प्रदेश के आगरा से महिलाओं की मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जहां दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान महिला के साथ साथ पुलिसकर्मी से भी अभद्रता की गई। वीडियो में दिखा कि कैसे महिलाओं के एक ग्रुप ने एक महिला को जमीन पर गिराकर मारा, उसके बालों को खींचा। इस दौरान बीच बचाव की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मी से भी हाथापाई हुई। महिलाओं की लड़ाई के दौरान हैरानी तब हुई कि पुलिसकर्मी अकेला पड़ गया। इस दौरान कोई महिला पुलिसकर्मी भी दिखाई नहीं दी। दुकान के कब्जे को लेकर जारी इस बवाल को देखने के लिए मजमा लग गया और हर कोई मोबाइल से वीडियो बनाता दिखाई दिया। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राघोपुर के रहने वाले नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार उर्फ आला राय आरजेडी से जुड़े हुए थे और इस बार राघोपुर से ही निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कल देर रात दो बदमाश उनके घर पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग निकले, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश रफू चक्कर हो गए। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि दोनों शूटर ने टोपी लगा रखी थी और चेहरे पर रुमाल बांध रखा है। भागने के दौरान पीछे वाला शूटर खुद को कैमरे से बचाने की कोशिश करता भी दिखाई दिया। इधर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग छापेमारी कर रही है। हालांकि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये वारदात चुनावी रंजिश से जुड़ी है या फिर किसी निजी दुश्मनी का नतीजा है। बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की, जो एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंसते हुए दिख रहे हैं। इस बार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को एक नोटिस जारी किया गया है। पान मसाला कंपनी का प्रचार करने पर राजस्थान के राज्य उपभोक्ता आयोग ने तीनों एक्टर्स को नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि वो गुटखे में केसर होने का दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आयोग ने नोटिस में पूछा है कि 5 रुपए के पान मसाले में 4 से 5 लाख रुपए किलो वाले केसर का इस्तेमाल आखिर कैसे किया गया। हालांकि हकीकत इससे अलग है। ये एक्टर्स उस कंपनी के गुटखे का नहीं बल्कि केसर युक्त इलायची का प्रचार करते हैं। वहीं कंपनी उसी नाम का गुटखा भी बेचती है, इसीलिए प्रचार का इस्तेमाल गुटखा और इलायची दोनों प्रोडक्ट्स में होता है। अब एक्टर्स पर आरोप है कि इस ट्रिक को जानते हुए भी वो उस पान मसाला कंपनी का प्रचार करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ दबंगों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। मामूली सी बात पर गोरखपुर के गुंडे ऐसा भड़के कि उन्होंने बीच सड़क फायरिंग कर दी। रात की बात यह रही कि गोली किसी को लगी नहीं। रात के अंधेरे में फायरिंग की आवाज सुनिए। भागते गुंडों का दहशत फैलाने वाला ये वीडियो देखिए। पहले इस दबंग ने पिस्तौल लहराई, पोजीशन ऐसी ली जैसे सुरक्षा बल का कोई जवान हो। वो तो गोली तभी चला देता अगर उसके साथियों ने उसे रोका ना होता। साथी पकड़ कर लेकर भागे तब वो माना। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला ये बदमाश सड़क किनारे रखे बालू पर पेशाब कर रहा था। बालू हटा रहे लोगों ने मना किया तो इन्होंने उसकी पिटाई कर दी। भीड़ बढ़ती देख दबंगों ने गोली चलाकर डराने की कोशिश भी की। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीच हाईवे मगरमच्छ सड़क पर सैर करने निकल गया, जिसे देखकर गांव वालों में दहशत मच गई। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया।
देखिए कैसे मगरमच्छ हाईवे में घूमने निकल गया। जिसको दिखा वो भागने लगा, साइकिल वाले हो या फिर मोटरसाइकिल वाले। लोग चिल्लाते रहे लेकिन मगरमच्छ अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मगरमच्छ आगे बढ़ा, लोगों को आगे बैठी गाय दिखाई दी। लोगों की चिंता बढ़ने लगी कि कहीं गाय मगरमच्छ का निवाला न बन जाए। लोगों ने तुरंत गाय को वहां से हटाया। थोड़ी सी देरी यहाँ बैठी 2 गायों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और इस खतरनाक मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इसके जवाब में अब तक लोग टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क का नाम लेते थे, लेकिन अब दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर हुआ है। अमेरिकी आईटी कंपनी ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लैरी एलिसन ने एलॉन मस्क को पछाड़कर अमीर नंबर 1 की कुर्सी हथिया ली है। ये तब हुआ जब ओरेकल के शेयर में एक ही दिन में 41% से ज्यादा का उछाल आया। इसका नतीजा यह हुआ कि लैरी एलिसन की नेटवर्थ एक दिन में करीब $10 बिलियन यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लैरी एलिसन की संपत्ति एक दिन में जितनी बढ़ी उतनी भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है। हालांकि एलॉन मस्क लैरी एलिसन से ज्यादा पीछे नहीं है। लैरी एलिसन की 34.60 लाख करोड़ की तुलना में एलन मस्क की नेटवर्थ 33.90 लाख करोड़ है। तो देखिए किस तरीके से अब एक नया नाम दुनिया के अमीर की लिस्ट में शामिल हो गया है, बल्कि नंबर 1 की जो कुर्सी है वो अब उनके नाम हो गई है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई है। शिवराज सिंह चौहान ट्रेन से मैहर जा रहे थे। जब वो ट्रेन की एक बोगी में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। शिवराज सिंह चौहान ने भी किसी को निराश नहीं किया, सबके साथ फोटो खिंचवाई और उनका हाल जाना। साथ ही ट्रेन में सफर कर रहे सभी बच्चों से उन्होंने हाथ भी मिलाया। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गरियाबंद में 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कुख्यात नक्सली मोडेम बालकृष्ण भी मारा गया है। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से ये बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।